नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्ज़न है 20.6 वो आ गया है। इसीलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें कि प्ले स्टोर में जाके जो नया वर्ज़न है उसको अपडेट ज़रूर कर लें। तो अगर हम इसमें देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो न्यू आई हुई हैं, तो उसमें नंबर 1 है आंगनवाड़ी वर्कर विल बी एबल टू प्लान देयर स्टॉक रिक्वायरमेंट थ्रू स्टॉक रजिस्टर। दैट मीन्स कि अब जो पोषण ट्रैकर है इसमें जो स्टॉक रजिस्टर है वो भी आ गया है। तो इसमें जो सेकंड है वो है रिवैम्प आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन। उसमें थर्ड है कि रिवैम्प द फीचर टू माइग्रेट फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन टू लैक्टेटिंग मदर। चौथा है न्यू स्क्रीन टू कैप्चर एडिशनल डिटेल ड्यूरिंग डिलीवरी। और पांचवा है आधार नंबर इज मार्क्स्ड ऑन वेरीफाई आधार लिस्ट। और 6 है माइनर बग फिक्सेस। तो हम पहले 6 से ही चलते हैं। माइनर बग फिक्सेस मतलब जो छोटी मोटी जो एरर्स थे उनको फिक्स किया गया है। हालांकि अभी भी जो मेजर प्रॉब्लम इस समय पोषण ट्रैकर में आ रही है वो ये है कि जब भी आंगनवाड़ी वर्कर्स न्यू बेनिफिशरीज़ को ऐड करते हैं तो उनमें से बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं जब उनका आ तो जाता है ऐड सक्सेसफुली, लेकिन उनमें वो जो बेनिफिशरीज़ है वो शो नहीं होते हैं, वो ऐड नहीं होते हैं। वो प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट कर रही है। तो इसके रिलेटेड कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स कॉल भी कर रही थी, तो हमने हायर अथॉरिटीज़ को कम्युनिकेट कर दिया है। तो उनका कहना है कि जो टेक्निकल टीम है वो लगी हुई है, उन्हें भी नहीं पता चल रहा है कि क्या काज है। तो जल्द ही जब काज को फाइंड करेंगे तो इस चीज़ को ठीक कर लिया जाएगा, उस समय बग को दोबारा फिक्स किया जाएगा। तो अगर हम 5वें नंबर पे देखें वो है आधार नंबर इज मास्ट ऑन ऑन वेरीफाई आधार लिस्ट। तो जो वेरीफाई आधार लिस्ट है उसमें क्या होता है कि जो आधार नंबर है उसको हाइड किया जाता है। पहले XXX डैश क्रॉस क्रॉस लिखा जाता है और लास्ट में 4 जो डिजिट हैं वो दिए जाते हैं, जो सिक्योरिटी फीचर्स के लिए हाइड किया जाता है, मास्क किया जाता है। मास्क का मतलब जैसे हम अपने मुंह में मास्क लगा लेते हैं, वैसे ही आधार नंबर पे जो है उसको सिक्योरिटी फीचर से जो पहले 8 डिजिट हैं उनमें क्रॉस क्रॉस लगाया जाता है, हो जाता है वो ऑटोमेटिकली, और जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं वो दिखते हैं। तो अगर हम चौथे पे देखें तो न्यू स्क्रीन टू कैप्चर एडिशनल डिटेल ड्यूरिंग डिलीवरी। डिलीवरी के दौरान जो न्यू स्क्रीन है वो आ गई है। तो आप देखेंगे कि उस जो स्क्रीन है उसको बड़ा मॉडिफाई किया गया है। और सेकंड है कि जो थर्ड है रिवैम्प द फीचर टू माइग्रेट फ्रॉम प्रेग्नेंट वीमेन टू लैक्टेटिंग मदर। इसको अगर हम देखें तो जो प्रेग्नेंट से लैक्टेटिंग में माइग्रेट करते हैं तो उसमें जो है उस फीचर को जो है रिवैम्प किया गया है। जी आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे एक प्रेग्नेंट वीमेन को मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें जो आगे 3 डॉट हैं इसमें जब क्लिक करेंगे तो माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर जैसे ही हम करेंगे तो जहाँ पे है तो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो पूरे जो फीचर्स हैं जो सामने दिख रहा है इसको चेंज किया गया है। रिवैम्प का मतलब होता है मॉडिफाई किया गया है फीचर को, ताकि ये जो है जो अट्रैक्टिव लगे, मोर मॉडिफाइड लगे। तो जहाँ पे जैसे जहाँ पे दीक्षा शर्मा है, जहाँ एज भी सामने दिया गया है 28 ईयर, प्रेगनेंसी 7 मंथ, और EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी दी है। फिर डेट ऑफ डिलीवरी भरनी है जहाँ पे, और जिसमें जो न्यू फीचर ऐड किया है वो है प्लेस ऑफ डिलीवरी, होम है या इंस्टीट्यूशनल है जहाँ किया गया है। आप देखेंगे कि पहले जो माइग्रेशन के कॉलम में ऐसा नहीं था, तो अब वो जो है डेट ऑफ डिलीवरी है, प्लेस ऑफ डिलीवरी है, जो चाइल्ड है गर्ल है जब बॉय है, तो वेट है और हाइट है। ये तो पहले भी थे, चाइल्ड जेंडर भी पहले था, लेकिन प्लेस ऑफ डिलीवरी आई थिंक कि नहीं था। उसके बाद ऊपर जो है जे एज है या प्रेगनेंसी मंथ है, EDD है, इसको अच्छे ढंग से जो जो पेज है
इसको मॉडिफाई किया गया है, इस पेज को अट्रैक्टिव किया गया है, इसी को हम बोलते हैं रिवैम्प किया गया है फीचर। तो अगर हम जहाँ पे देखें तो इसका यही मतलब है कि रिवैम्प द फीचर टू माइग्रेट फ्रॉम प्रेग्नेंट टू लैक्टेटिंग मदर, वो न्यू स्क्रीन टू कैप्चर एडिशनल डिटेल ड्यूरिंग डिलीवरी। तो जहाँ पे न्यू स्क्रीन आप देख रहे होंगे कि जो डिलीवरी के दौरान जैसे डिलीवरी डेट भरेंगे तो उस समय जो एडिशनल डिटेल कैप्चर की जाएगी वो वाली जो न्यू स्क्रीन है उसको ऐड किया गया है। उसके बाद है रिवैम्प आंगनवाड़ी सेंटर माइग्रेशन। आप देखते हैं कि जैसे ही आप क्या करते हैं कि जहाँ पे जाते हैं पोषण ट्रैकर में, आप होम में जाएंगे, जब आप मोर पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करते हैं तो उस समय क्या आता है, उस समय आता है कि जे आ जाता है नेक्स्ट आंगनवाड़ी वर्कर का नाम आ जाता है, उसके बाद फ़ोन नंबर आता है, व्यू प्रोफाइल है, फिर डैशबोर्ड है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसके बाद रिसोर्सेज, इवेंट्स, वेरीफाई आधार, बेनिफिशियरी रीड्रेसल, रेफरल रजिस्टर, फैमिली सर्वे है, माइग्रेट आउट प्रोफाइल है, AWC माइग्रेशन। तो जैसे ही आप जाते हैं जहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो ओपन होगा न्यू वाला, तो उसमें नीचे लिखा गया माइग्रेट बेनिफिशरी, जो रेड वाले जो पट्टी है वहाँ पे, रेड वाली स्ट्रिप है वहाँ पे AWC माइग्रेशन लिखा होगा। जैसे ही वहाँ क्लिक करते हैं तो जहाँ पे सर्च बेनिफिशरी लिखा गया है, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि मोबाइल नंबर बेनिफिशरी का डालेंगे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे क्या किया गया, ये तो ऑलरेडी था लेकिन इसमें इस फीचर को रिवैम्प किया गया। रिवैम्प का मतलब होता है इस फीचर को मॉडिफाई किया गया है अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। तो ये कोई खास ये जो चीज़ें हैं, जो चार बदलाव हमने जिनके बारे में डिस्कशन की है जो 5 हैं, तो इनमें जो कोई ज़्यादा खास बदलाव नहीं है। तो जो मेन है, वो जो मेन चेंज लाई है वो मेन फर्स्ट वाली ही है, और वो ये है कि जो हमारा जो स्टॉक रजिस्टर है उसको जो पोषण ट्रैकर में ऐड किया गया है। जहां आप देखेंगे कि जैसे ही आप होम पे आते हैं तो जहाँ पे एक्शन सेंटर के सबसे लास्ट में देखेंगे कि जो स्टॉक रजिस्टर है इसको ऐड किया गया है। जैसे ही हम जहाँ पे देखते हैं तो जहाँ पे लिखा है स्टॉक रजिस्टर अप्रैल 2024, तो जहाँ पे 2 कॉलम है, एक है THR टेक होम राशन और दूसरा है HCM हॉट कुक्ड मील। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं और 6 मंथ्स टू 3 ईयर चिल्ड्रन है, जहाँ पे कुछ स्टेट्स में जो है वो टेक होम राशन दिया जाता है, और जो 3 to 6 ईयर जो चिल्ड्रन हैं उनको जो है वो हार्ड कुक्ड मील जो खाना बना के ही आंगनवाड़ी सेंटर में दिया जाता है। इसलिए जहाँ पे स्टॉक रजिस्टर में भी 2 कॉलम रखे हुए हैं। अगर टेक होम राशन देना है यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर HCM देना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा जो कॉलम है वो खुल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जहाँ पे बेनिफिशियरी टाइप दिया गया है, जहाँ प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग मदर दिया है, चिल्ड्रन बच्चे हैं 6 महीने से 3 साल तक, और बच्चे हैं 3 ईयर टू 6 ईयर, 3 से लेके 6 साल तक। उसके बाद जो सैम चिल्ड्रन अलग से दिए गए हैं। दैट मीन्स कि आप जानते ही होंगे कि जो सैम चिल्ड्रन है, जहाँ अंडरवेट चिल्ड्रन है, इनको डबल डाइट दी जाती है, इसीलिए इनका जो कॉलम है जहाँ पे स्टॉक रजिस्टर पे अलग से रखा गया है। दैट मीन्स इनके लिए जो डाइट प्लान करना है वो हमने इनको डबल डाइट देनी है, इसलिए इनको अलग से जो आपके बच्चे होंगे, फॉर एग्जांपल आपके सेंटर में कोई 6 मंथ्स टू 3 ईयर जो बच्चे हैं, वो आपके पास बच्चे हैं 15, तो उनमें से अगर 2 सैम चिल्ड्रन हैं तो ऊपर आपने चिल्ड्रन फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 ईयर वो 15 का न्यूट्रिशन होगा, 13 का होगा, और 2 जो अगर सिवियरली मालनरिश चिल्ड्रन 2 होंगे तो आपने जहाँ पे सैम की कैटेगरी में लाना है। अगर कोई भी बच्चा सैम की कैटेगरी में नहीं है तो उस केस में ये जो है ये फिगर 0 ही रहेगी। तो वैसे ही अंडरवेट चिल्ड्रन का की अलग कैटेगरी यहाँ पे इसलिए दी गई है कि अगर कोई अंडरवेट चाइल्ड है तो उस केस में उस बच्चे को डबल डाइट प्लान की जाएगी और डबल डाइट दी जाएगी। उसके बाद एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, तो एडोलेसेंट गर्ल्स जहाँ पे मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स में तो है ही नहीं है, जो स्कीम क्लोज हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी हैं जहाँ अभी भी जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो चल रही है। तो जहाँ पे सब नेक्स्ट अगर हम देखें तो जहाँ पे स्टॉक रिक्वायर्ड और ब्रैकेट में लिखा है पैकेट्स, तो जहाँ पे 00 ही आ रहा है अभी, तो जहाँ पे लिखा है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक रिक्वायर्ड हैज़ नॉट बीन एंटर्ड बाय द स्टेट ऑफिशियल
दैट मीन्स स्टेट ऑफिशियल ने स्टॉक कितना रिक्वायर्ड है जे जहाँ पे एंटर नहीं किया है, इसलिए जहाँ पे 00 आ रहा है। तो जे आंगनवाड़ी वर्कर्स जब देखेंगे तो आपने जे जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एंट्री हो जाएगी, तो जे जो स्टॉक रिक्वायर्ड है जे वाला आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जे वाला कॉलम जो है जे नहीं भरना है। जे स्टेट ऑफिशियल्स जो हैं जे कॉलम्स वगैरह जो हैं जहाँ पे एज पर बेनिफिशरीज अपलोड होगा, जहाँ पे फिर भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, क्योंकि जहाँ पे जो THR है जहाँ पे पैकेट्स दिया है, तो जो पैकेट्स का उन्हें बड़ा कन्फ्यूज़न सा हो रहा होगा कि पैकेट्स क्या है। हम तो पैकेट्स तो देते ही नहीं हैं, हम तो जैसे अगर टेक होम राशन भी कई जगह जो दिया जाता है तो वो वहाँ लिखा होता है 7 डेज़ का दिया है, 15 डेज़ का दिया है, जहाँ 25 डेज़ का दिया है। तो कहने का मतलब कि अगर 7, 15 या 25 डेज़ में आप जिस भी कैटेगरी को देते हैं, तो जहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेन है जहाँ रिक्वायर्ड का पैकेट्स लिखे होंगे कि इतने पैकेट्स, मतलब उसको एक जितना आप न्यूट्रिशन देते हैं हर एक आइटम देते हैं तो उसको एक यूनिट मान के चलते हैं, तो उसको उनको पैकेट्स फॉर्म में जहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। जे जो इन्फॉर्मेशन है जे जो पोषण ट्रैकर के ही स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे हमने बात की है, जो उन्होंने बताया है। उसके बाद स्टॉक जो है रिसीव्ड, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने, अगर आप आगे चलेंगे कि स्टॉक रिसीव्ड है और स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड है। नंबर 1 है जहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, जो पैकेट्स में है THR की बात चल रही है। नंबर 1 स्टॉक रिक्वायर्ड कि कितना स्टॉक चाहिए, जे ऑलरेडी जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं वो फिलअप करेंगे, लेकिन इस केस में हम 00 देख रहे हैं जहाँ पे लिखा है कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक रिक्वायर्ड हैज़ नॉट बीन एंटर्ड बाय द स्टेट ऑफिशियल। स्टेट ऑफिशियल्स ने यहाँ पे जो है वो एंटर नहीं की है। उसके बाद स्टॉक रिसीव्ड कि इतनी हमारी फॉर एग्जांपल 1 महीने में हर एक बेनिफिशियरी को इतना इतना है और टोटल इतने पैकेट्स की ज़रूरत है, जे रिक्वायर्ड में आ गया। और फिर आंगनवाड़ी वर्कर ने उस मंथ के लिए कितना जो स्टॉक है वो रिसीव किया है, ये जहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर फिलअप करेंगे। और फिर लास्ट में आएगा कि स्टॉक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या हमने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो न्यूट्रिशन रिसीव किया है क्या वो वाला न्यूट्रिशन बेनिफिशरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जहाँ पे स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड में आएगा। तो ये सबसे नीचे अगर हम जहाँ चलेंगे तो जहाँ पे प्लस लिखेंगे तो जहाँ पे आएगा ऐड THR स्टॉक रिसीव्ड कि जो आंगनवाड़ी वर्कर ने कितना जो स्टॉक वगैरह है रिसीव किया है जी। फिर भी जहाँ पे जो है वो पैकेट्स की बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स फॉर एग्जांपल, जहाँ पे जो है आपको क्लियर सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे जो है स्टॉक रिक्वायर्ड में जितने पैकेट्स होंगे, तो क्या अगर 1 महीने के इतने रिक्वायर्ड हैं तो उतने आंगनवाड़ी वर्कर ने रिसीव किए हैं या नहीं किए हैं। उस सिचुएशन में आपको जब जहाँ रिक्वायर्ड का होगा तो रिसीव्ड भी आपको क्लियर होगी, क्योंकि अगर जो रिक्वायर्ड है उतने ही रिसीव होने चाहिए, अगर नहीं रिसीव है दैट मीन्स कि जो वहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल नहीं है। तो स्टॉक रिसीव्ड आपने जितने पैकेट्स हैं वो आपने जितना जितना रिसीव किया होगा वो आपने जहाँ पे लिखना है। और लास्ट में जो कौन सी डेट है जहाँ पे जो स्टॉक है वो रिसीव किया गया है वो आपने जहाँ पे क्लिक करना है, जिस डेट में भी उस मंथ में आपने रिसीव किया है उस डेट को आपने भर देना है। और उसके बाद जो ऐड स्टॉक है जैसे ही आप भरेंगे ऐड स्टॉक करेंगे तो फिर जो है 3rd कॉलम आ जाएगा कि क्या आपने वो जो राशन है वो जो न्यूट्रिशन है वो बेनिफिशियरी को डिस्ट्रीब्यूट किया है या नहीं किया है। तो वैसे ही अगर हम देखें कि HCM हॉट कुक्ड मील, अगर कुछ एक स्टेट्स में जो है वो हॉट कुक्ड मील ही दिया जाता है, तो वहाँ पे जो हॉट कुक्ड मील आपको पता ही है कि ये डेली बेसिस पे दिया जाता है। तो इसलिए जहाँ पे स्टॉक रिक्वायर्ड ग्राम्स में है, स्टॉक रिसीव्ड भी ग्राम्स में है और जो स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटेड भी ग्राम्स में है। तो ये अलग अलग जो कैटेगरीज जिनकी हमने बात की है तो वो आप देख सकते हैं जहाँ पे दिया गया है। तो नीचे जहाँ पे 2 हैं ऐड स्टॉक रिसीव्ड ऑन पैकेट, आप पैकेट बेसिस पे भी लिख सकते हैं और आप ग्राम बेसिस पे भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्टॉक रजिस्टर जो है जहाँ पे ऐड किया गया है, ये जो हमारे MIS रजिस्टर थे उनसे जो है डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा जो टेक्निकल टीम है उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो
MIS रजिस्टर्स हैं जिनसे कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो ऑलरेडी उनसे इंट्रोड्यूस्ड हैं कि कैसे उन्होंने जो स्टॉक रजिस्टर भरना है। लेकिन जहाँ जो है जे पैकेट्स में है जे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये थोड़ा सा वेग सा हो गया है क्योंकि जे बियॉन्ड अंडरस्टैंड कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। जैसे किसी स्टेट में जो जैसे JNK की हम बात करते हैं, तो जहाँ जो पैकेट्स में जो है वो स्टॉक वगैरह है वो रिसीव नहीं किया जाता, जहाँ आइटम वाइज किया जाता है। तो अगर आइटम वाइज ऐसे दिया होता कि इतनी आइटम है और पर आइटम में कितने कितने ग्राम्स जो है बेनिफिशियरी को न्यूट्रिशन दिया जाता है, जहाँ जो स्केल है पैसे स्केलिंग हुई है, जहाँ पैकेट्स के बेसिस पे स्केलिंग नहीं है, तो इसलिए इस केस में जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स को डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो इसको कैसे भरें। मीन्स ये जो स्टॉक रजिस्टर्स था ये जो जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जहाँ तक मुझे लगता है क्योंकि मैं भी एक ऑफिशियल हूँ, जो एक मैंने भी ट्रेनिंग दी थी, जो MIS की ट्रेनिंग है जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी थी, जो 2015, 16, 17 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय जो रिवाइज्ड MIS रजिस्टर्स आए थे, तो अगर वो रजिस्टर जहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाएँ तो उससे क्या होगा, एक आंगनवाड़ी वर्कर के माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और दूसरा, जैसे जहाँ पे पैकेट्स में दिया गया है, फॉर एग्जांपल अगर हम HCM की बात करें, अगर हम ग्राम की बात ही करें, तो ग्राम्स का है कि कौन से ग्राम, मतलब कौन से आइटम के कितने ग्राम हैं, क्योंकि अलग अलग जो आइटम्स हैं वो अलग अलग डेज़ में दिए जाते हैं, मेन्यूज़ वगैरह बने होते हैं और उनमें अलग अलग ग्राम्स होते हैं। तो उस ढंग से देखा जाए तो ये जो स्टॉक रजिस्टर है ये इंट्रोड्यूस तो ज़रूर किया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लॉस हैं, इसमें बहुत सारे वेग हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। तो जो टेक्निकल टीम है जो भी इनसे डील करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो जब वो स्टॉक रजिस्टर जो MIS रजिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जो इंट्रोड्यूस कर रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए कि जो MIS रिवाइज MIS वाले रजिस्टर हैं वो इंट्रोड्यूस करें, और जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और वो क्लियर होने चाहिए, ऐसे वेग टाइप नहीं होने चाहिए। जो टेक्निकल टीम है इस पे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये जो मेन था इसमें जो इस वर्जन में वो स्टॉक रजिस्ट्री था। आई थिंक कि थोड़ा बहुत आपको समझ लग गया होगा। फिर भी जैसे जैसे हमारे पास हमें अपडेशन आती रहेगी, जैसे जैसे हमें अपडेट किया जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।